बढ़ते हैं सूरह अनफाल की चौथे रुकू की आयत नंबर 31 की तरफ। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, वइज़ा तुतला अलैहिम आयातुना क़ालू क़द समिअना लौ नशाअु लक़ुलना मिस्ला हाज़ा इन हाज़ा इल्ला असातीरुल अव्वलीन। वइज़ा और जब तुतला पढ़कर सुनाई जाती हैं अलैहिम उनको आयातुना हमारी आयतें क़ालू वो कहते हैं कद समेना हमने सुन लिया है लौ अगर नशाउ हम चाहें लकुलना तो कह दें हम मिसला मानिंद इसकी हाजा इसकी इन नहीं हाजा ये इल्ला मगर असातीरु हकायतें अल अव्वलीना पहले लोगों की। बढ़ते हैं आयत की बामुहावरा तर्जुमा की तरफ। आयत का बामुहावरा तर्जुमा कुछ यूँ है, और जब उनको हमारी आयतें पढ़कर सुनाई जाती हैं तो वो कहते हैं कि ये कलाम हमने सुन लिया है, अगर हम चाहें तो इसी तरह का कलाम हम भी कह दें, और ये है ही क्या, सिर्फ अगले लोगों की हकायतें। इस आयत में अल्लाह ताला कुफार का तर्ज अमल बता रहे हैं कि वो कुरान मजीद को किस तरह से लेते थे, किस तरह से देखते थे, कुरान मजीद के बारे में किस तरह की शुकूक व शुबहात पैदा करते थे। न सिर्फ अपने लोगों में बल्कि मुसलमानों में भी शुकूक व शुबहात पैदा करने की कोशिश करते थे। इस आयत में कुफार के उसी तर्ज अमल की तरफ इशारा किया जा रहा है कि कुफार जब अल्लाह ताला की आयत सुनते तो वो कहते थे हमने सुन लिया, अगर हम चाहें तो हम भी इस जैसा कलाम लेकर आ सकते हैं। कभी वो इसको शायर का कलाम कहते, कभी वो नाउज़ुबिल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दीवाना कह देते और कहते कि ये तो एक दीवाने की बातें हैं, और कभी वो कुरान मजीद में बयान हुए किसस और इबरत के लिए जिक्र करदा वाक़यात को सुनकर कहते कि ये तो पिछले लोगों की हकायतें हैं, ये तो किस्से और कहानियों की किताबें हैं, ये तो कुरान मजीद यानी मिन जानिब अल्लाह नहीं है, अल्लाह की तरफ से नाजिल करदा नहीं है, बल्कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी बातें हैं जो वो यहाँ वहाँ से सुनकर बयान कर देते हैं। तो ये कोई अचंभे की बात नहीं है, ये कोई बहुत बड़ी अजमत की बात नहीं है। इस तरह की बातें तो हम भी कह सकते हैं, हम भी पिछले लोगों की हकायतें बयान कर सकते हैं। तो इस आयत में कुफार के इसी तर्ज अमल की तरफ इशारा है जो कुरान में दीगर मकामात पर भी बयान किया गया है। इसके साथ ही इस आयत की तशरीह मुकम्मल हुई। बढ़ते हैं अगली आयत की जानिब।